पीसीओएस पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, ये दोनों ही प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं के ओवरी से रिलेटेड है। खराब लाइफस्टाइल, अधिक तनाव भरी जिंदगी, महिलाओं में पीसीओडी नॉर्मल सी बात हो चुकी है। यानी कि आपको 10 महिलाओं में से 5 महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और यदि मैं आपको बोलूं, महिलाओं तो छोड़ो, लड़कियों में भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है। जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई, एज बहुत कम है, उनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम एक आम बात हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पारुल्स नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीसीओडी से रिलेटेड कुछ बातें और पीसीओडी को कैसे ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। का कारण क्या होता है ना कि यदि किसी महिला को पीसीओडी हो जाए तो ओवरी में क्या प्रोसेस चलती है। पीसीओडी में आमतौर पर महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ एक सीमित मात्रा में पुरुष सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ओवरी द्वारा निर्मित होने लगते हैं और पीरियड्स के दौरान ये हार्मोन ओवरी में अंडे की प्राकृतिक उत्पादन में सहायता करते हैं। पर मेल हार्मोन्स के कारण हार्मोन्स में असंतुलन पैदा होता है, जिससे बीमारी पैदा हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि महिला हार्मोन्स के साथ साथ जो पुरुष हार्मोन्स भी पैदा होने लगते हैं, वही असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे पीसीओडी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो फ्रेंड्स, जब आपको पीसीओडी से आप ग्रसित हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा आपके पीरियड्स में असंतुलन हो जाएगा। यानी कि कभी पीरियड्स आएंगे, किसी महीने पीरियड नहीं आएंगे, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो, या हो सकता है ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा क्लॉटिंग भी हो। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, आपको बहुत सारे अनचाहे हेयर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे मुझे भी पीसीओडी है तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर बहुत सारे हेयर्स रहेंगे, या आपके ये चिन एरिया में भी आपको बहुत ज्यादा हेयर्स देखने को मिलेंगे। ये यहाँ भी आपके अपर लिप्स भी बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। ये इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स भी बढ़ने लगते हैं। चाहे फुंसियां चेहरे में बहुत ज्यादा आने लगेंगी। जब ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएं तो समझना कि आप पीसीओडी से ग्रसित हो चुके। तो इसके निजात के लिए आज मैं आपको कुछ रेमेडी बताऊंगी और कुछ दवाइयां बताऊंगी जो आप ले सकते हैं और इससे आपको कुछ राहत मिल सकती है। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। जैसे शुगर कभी जड़ से खत्म नहीं होती। आपने यदि शुगर आपको यदि हो गया है तो आपको खुद में ही कंट्रोल करना पड़ेगा। उसी तरह से है पीसीओडी यदि आपको हो चुका है तो आपको खुद में ही कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन से करो, चाहे आयुर्वेदिक से करो, होम रेमेडी करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, योगा करो, कुछ भी करो, आपको जैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको कंट्रोल करते रहिए। अपने पीसीओडी को कैसे कंट्रोल करती हूँ, तो कपाल भाती करके, है ना। कपाल भाती से मेरा पीसीओडी कंट्रोल रहता है। कंट्रोल है कि कंट्रोल कैसे कि पीरियड रेगुलर हो रहे हैं तो पीसीओडी कंट्रोल है। ब्लीडिंग अच्छी हो रही, ना ज्यादा हैवी हो रही है, ना ज्यादा क्लॉटिंग हो रही, ना कम हो रही, यानी कि आपका पीसीओडी नॉर्मल है। इसी तरीके से यदि मान लो मैं 1 महीने 2 महीने का कपाल भाती में गैप कर दूं तो फिर से मेरे ब्लीडिंग फिर से मेरे पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, तो पीसीओडी फिर आ गया, ओवरी में सिस्ट फिर से हो गए। यही है। तो मतलब ये कभी ना खत्म होने वाली बीमारी, इसको बस कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पीसीओडी को कंट्रोल करने के तरीके कि आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कपाल भाती जो मैं करती हूँ, कपाल भाती आप कर सकते हैं आधे घंटे आप कपाल भाती करिए। स्टार्टिंग में आप 15 मिनट से स्टार्ट कर सकती हैं, धीरे धीरे करिए। इससे क्या होता है कि आपके शरीर का वेट जो रहेगा वो नहीं बढ़ेगा। पीसीओडी में वेट भी बढ़ने लगता है। यदि आप पीसीओडी से ग्रसित हो गए तो वेट भी आपका बढ़ेगा। तो यदि आप वेट को कंट्रोल करेंगे तो आपको पीसीओडी के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप दालचीनी खाकर भी आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कि आप सुबह उठिए, ब्रश करिए और दालचीनी को मैं जैसे खाती थी, शहद में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर लीजिए, शहद में उसको मिलाइए और खा लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए।
तीसरी चीज एलोवेरा और आंवला जूस भी पीसीओडी के लिए बहुत फायदेमंद लीजिए। तो मैंने 2 बड़े चम्मच आप एलोवेरा, 2 बड़े चम्मच आंवला का जूस आधे गिलास पानी में मिलाइए, पी लीजिए। उसके ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे भी आप पीसीओडी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी, मेथी दाने से भी आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेथी दानों को इकट्ठा भूंज लीजिए, उसको पीस के एक डब्बी में रख लीजिए। सुबह सोकर उठिए, ब्रश करिए, आधे चम्मच मेथी दाना पाउडर लीजिए, ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे भी आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। मुलेठी से भी आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। मुलेठी पाउडर मार्केट में इजीली उपलब्ध हो जाएगा। आप मुलेठी पाउडर को ले लीजिए और 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को 1 कप पानी में डालकर उबाल लीजिए। जब वो आधा हो जाए तो आप उसको ठंडा करके पी लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे भी आपको पीसीओडी में राहत मिल सकती है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था दिव्य स्त्री रसायन बटी का, पीसीओडी के लिए। वो मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, दिव्य स्त्री रसायन बटी। पर आजकल वो मार्केट में उपलब्ध नहीं हो रही है। तो ये मैं अब दूसरी कंपनी की आती है कि नहीं पता मुझे, पर मैंने पतंजलि दिव्य स्त्री रसायन बटी का सेवन किया था, जिससे उससे भी मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए थे। तो फ्रेंड्स, मेरे को उस वीडियो में कई कमेंट्स आए कि इसका इस्तेमाल मतलब शादी के पहले भी कर सकते हैं क्या, और भी कई कमेंट्स आए। तो उस मेडिसिन, वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन थी कि आप स्त्री रसायन बटी यदि आपको ऑनलाइन कहीं मिल रही है तो आप उसको ले लीजिए और उसकी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को खाइए। इससे भी आपको पीसीओडी में राहत मिलेगी। इसके बाद है दशमूला रिस्ट। यदि आप दशमूला रिस्ट का यदि आप सेवन कर सकते हैं, शादी के पहले भी आप दशमूला रिस्ट का सेवन कर सकते हैं, उससे भी आपको पीसीओडी में राहत मिलेगी। पीसीओडी में आपको जब होता है आप उसको तभी से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी पीसीओडी है। और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई प्रेग्नेंट होने में, कंसीव करने में। तो इसकी कंसीव वाली कहानी मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे मैंने कंसीव किया, कैसे मैंने पीसीओडी से अपने आप को निकाला, और पीसीओडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जैसे पीसीओडी तो था ही, साथ में मेरे फिलोपियन ट्यूब्स भी ब्लॉक थे, और कैसे कैसे मैं अपने आप को इन सब चीजों से निकाला, मैं किसी और वीडियो में आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी। पर आज बस मैं आपसे इतना बोलूंगी कि यदि आप पीसीओडी से ग्रसित हैं, आपको पीसीओडी है, तो आप लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। पीसीओडी का जिस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं उस तरीके से आप उसको ठीक करिए। जिस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप उस तरीके से पीसीओडी को कंट्रोल करिए। पीसीओडी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। बहुत से वीडियो हैं यूट्यूब में, आपको जो वीडियो अच्छा लगे, जो रेमेडी अच्छी लगे, आप वो उनको लेकर आप इसको कंट्रोल में रखिए। मेरे को पीसीओडी हुआ था तो मेरे को सबसे पहले, यानी शादी के पहले, मैंने डॉक्टर से जब कंसल्ट करने के लिए गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे पीरियड रेगुलर थे। कभी पीरियड आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे थे, कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग, कभी कम ब्लीडिंग, क्लॉटिंग, ये सारी चीजें मुझे थी बहुत ज्यादा। तो जब मैं डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए गई थी तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी, एक एमरी प्लस करके और एक एमियोकार्डियल करके। ये 2 दवाइयां मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी और मैंने इनका सेवन बहुत टाइम तक किया था और मुझे इनसे राहत मिली थी। पर और शादी के बाद भी मैंने ये इन दोनों दवाइयों को कंटिन्यू रखा था। पर यदि आपको पीसीओडी है तो आप भी इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, पर डॉक्टर से पहले आप जाकर मिलिए, उनसे दवाइयां लीजिए। आप पीसीओडी के लिए जरूरी नहीं कि आप एलोपैथिक दवाइयां ही लें, आप आयुर्वेदिक दवाइयां भी ले सकती हैं, होम्योपैथिक दवाइयां भी ले सकती हैं। होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है पीसीओडी के लिए। योगा का भी सहारा ले सकती हैं, यदि आप चाहें तो योगा से भी पीसीओडी को ठीक कर सकती हैं। पर आपको चाहिए कि आप कोई एक ऐसी चीज लें
जो कि योगा का भी इफेक्ट को बढ़ा दे। जैसे आंवला जूस और एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है, आप उसको यदि कंटिन्यू रखती हैं दैनिक दिनचर्या में, उसको शामिल कर लीजिए कि हमेशा हमको एलोवेरा जूस और आंवला जूस पीना ही है सुबह उठ के, और कपालभाति करनी है, तो आप पीसीओडी को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकती हैं। जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलूंगी कि दिव्य स्त्री रसायन बटी यदि आपको ऑनलाइन मिल रही है तो आप दिव्य स्त्री रसायन बटी को ऑनलाइन ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी जानकारी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।